उत्तराखंड सरकार आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल सदन में पेश कर सकती है। इसके पहले यूसीसी कमेटी इसका ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। कमेटी से ड्राफ्ट मिलते ही इसे विधानसभा के पटल पर रखने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे भाजपा का बड़ा गेम प्लान करार दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, तो कुछ लोग इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। दरअसल यूसीसी 1835 में ब्रिटिश काल में लागू किया गया था। वैसे दुनिया के कई देशों में ये कानून पहले से ही है, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिस्र के साथ साथ कई देश भी हैं। और भारत की बात करें तो गोवा में पहले से ही ये कानून लागू है। अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है। रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा इस कानून को मानवता का कानून बता रहे हैं और सभी को समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश यूसीसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो संकल्प लिया था उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का, उसकी तरफ अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ये यूसीसी ये एक मानवता के आधार पर संविधान की मंशा को पूरा करने वाला, जिसे कहीं ना कहीं अब तक कांग्रेस के और अन्य दलों के नेतृत्व ने इस समान नागरिक संहिता के संविधान के मंतव्य को दबाए रखा। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश यूसीसी की तरफ बढ़ रहा है और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू होगी। सभी लोगों को धर्म के सुर भी नजर आ रहे हैं प्रदेश में। सहायक रूप से जब देश के लिए कोई भी अच्छा काम होगा, समाज के लिए कोई अच्छा काम होगा, तो कई विरोधी लोगों के विरोधी के स्वर भी उसमें आते हैं, लेकिन जनता और पूरा देश यूसीसी के साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ खड़ा है। वहीं सपा प्रभारी मतीन सिद्दीकी ने यूसीसी को लेकर कहा कि धामी सरकार प्रदेश में यूसीसी लागू करके केवल वाहवाही लूटना चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत ज़्यादा बेताब है कि इसे जल्द से जल्द उत्तराखंड में लागू किया जाए, और सिर्फ उसकी वजह एक ही है कि वो पूरे देश के अंदर सबसे पहले अपने प्रदेश में लागू करके वाहवाही लूटना चाहती है कि सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया, जबकि उत्तराखंड सहित पूरे देश में जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। तमाम धर्मों के लोग, बौद्ध धर्म के हैं, जैन धर्म हैं, आदिवासी हैं, दलित पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारी समझ से बाहर है कि उसके बाद भी सरकार इसे लागू करने के लिए क्यों उतारू है। हमारा सीधा सीधा मानना है कि कहीं ना कहीं आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए, या सिर्फ लोगों में एक ये मैसेज देने के लिए कि ये सिर्फ माइनॉरिटी के खिलाफ है, माइनॉरिटी को इसका डर है। हम सीधा कहना चाहते हैं कि हमें इस बात का कोई डर नहीं है। हम तो देश हित की बात करते हैं और हम यही चाहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई कानून लगता है कि कोई कानून लागू होना चाहिए, तो हमारा कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह कॉमन सिविल कोड लागू करिए और पूरे देश पर लागू करिए, क्योंकि हमें इस बात का यकीन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम प्रदेशों में इसका विरोध है। यूसीसी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि ये कानून सभी के लिए बेहतर साबित होगा और महिला को इस कानून के आने के बाद समान अधिकार आसानी से मिल सकते हैं। यूसीसी अपने आप में एक, उसका नाम अगर देखेंगे यूसीसी का, वो है समान कानून, समान कानूनी प्रक्रिया। यूसीसी जो है एक असमानता से एक समानता की तरफ चलने का एक प्रयास है राज्य का, जिसमें हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर इसके लागू होता है तो इससे बहुत चीज़ें बदलने की प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बदलने से जो समान कानून संहिता है उसके आने से कुछ ऐसे फ़ायदे हो जाएंगे जिसमें महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, महिलाओं को फ़ायदा होगा। धर्मों में आपस में जो धर्म हैं उनमें जो वैचारिक मतभेद हैं उसमें भी लगाम लगेगी। समान कानून संहिता का जो प्रोविज़न है उसको हम आर्टिकल 44 से लेके चलते हैं। आर्टिकल 44 में अपने आप में ही कहा गया है कि किसी भी असमानता को समानता में लाने के लिए किसी कानूनी प्रक्रिया की, संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। समान कानून संहिता का सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो जो एक धर्म विशेष है या मुस्लिम धर्म है, उसमें भी महिलाओं की स्थिति में सुधार आने की संभावना है। वो संभावना जब वो कानून लागू हो जाएगा उसमें महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा, तलाक की प्रक्रिया में सुधार आएगा, संपत्ति के बंटवारे में महिलाओं को फ़ायदा होगा, बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में समानता आएगी, और ऐसी कुछ समानताएं हैं जो हमारे आर्टिकल 25 से भी रिलेटेड हैं, उसमें भी हमारी समानताओं का परिभाषित किया गया है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने
इससे पहले लव जिहाद कानून लागू किया था। इस कानून की तरफ से प्रशंसा मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार अब यूसीसी कानूनों को राज्यों में टेस्ट करने की योजना बना रही है। ऐसे में अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाता है तो इससे पूरे देश के मतदाताओं को ये संकेत जाएगा कि सही समय आने पर केंद्र सरकार पूरे देश में यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।